जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 2 समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर 1 है। आज की क्लास में आप सीखेंगे कि जो समानुपाती राशियां होती हैं उनके बाह्य पदों और मध्य पदों के गुणनफल में संबंध क्या है। इसके संबंध को जानने से पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले जानिए समानुपात क्या होता है। समानुपात, वैसे मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया है कि समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यहां भी समझ लीजिए। और क्योंकि समानुपात से ही आधारित दोस्तों यह चैप्टर है। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरीज वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखें कि समानुपात होता क्या, प्रोपोर्शनल है क्या। तो लिख लीजिए फिर अच्छे समझाता हूं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। इसको मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया भी है। समझाया कि नहीं समझाया? पर इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों आज आपकी क्लास में जब देखेंगे तो आपको लगेगा वास्तविकता में यहां से भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का दोस्तों पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आज जो प्रश्न देखेंगे वो भी दोस्तों बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्या कह रहा है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। दोस्तों मान लेते हैं दो अनुपात हमारे पास क्या है। मान लिया माना पहला अनुपात दोस्तों हमारे पास ए अनुपात बी है, ठीक है। एंड दूसरा अनुपात दोस्तों हमारे पास है सी अनुपात डी है। और क्या कह रहा है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। तो देखिए यहां पर समानुपात बराबर क्या मतलब, ये यहां पर बराबर लगा दिया, ये बराबर ही समानुपात का चिन्ह होता है। चाहे हम समानुपात का ये समानुपात लगाएं और समानुपात की जगह जहां पर समानुपात लगा वहां पर हम बराबर का यूज करते हैं, ठीक है। समानुपात की जगह हम काय का यूज करते हैं, बराबर का। यानी कि समानुपात, यहां समानुपात यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, उसी की जगह पर हमने क्या बराबर का यूज कर लिया है, ठीक है। समानुपात की जगह हम बराबर का यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, अथवा जहां समानुपात लगा वहां बराबर का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? आप ध्यान समझिएगा। यहां पर दोस्तों होता क्या है, आप पहले से भी जानते हैं कि ए अनुपात बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी। बहुत आसान भाषा समझिएगा, ए बटे बी। सी अनुपात डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बटे डी। और फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ए इंटू डी हो जाएगा तो ए डी लिख सकते हैं, बी इंटू सी बी सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए ए इंटू डी और बी इंटू सी। इसको मैं इधर बाहर लिख के समझा रहा हूं। क्या लिखा, ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर सी अनुपात डी लिखा है। देखिए आपने किसकी मल्टीप्लाई है, ए अनुपात डी, यानी कि ए इंटू डी लिखा है। तो ए यहां पर है आपके पास और डी कहां पर है, यहां पर, ठीक है। ए यहां पर है और डी कहां, बाहर। यानी कि ये देखिए ये भी बाहर का पद है, ये भी बाहर का पद, इसीलिए इन दोनों पदों को कहते हैं बाह्य पद, ठीक है। क्या कहते हैं, बाह्य पद। तो देखिए चूंकि यहां पर क्या गुणे का साइन है, ए इंटू डी के बीच में कौन सा साइन, जब पूछने लगा तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो गुणे का साइन है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। क्या लिखेंगे इसको, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर। अब देखिए बी इंटू सी लिखा है, तो बी इंटू सी देखिए ये दोनों क्या है, हमारे अंदर है कि नहीं है। देखिए ये भाई ए तो सब बाहर था, डी बाहर था, और बी इंटू सी देखिए अंदर है, इसलिए इनको बोलते हैं अंतःपद। क्या कहते हैं, अंतःपद। चैप्टर का नाम भी क्या, बाह्य पद एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताना है। तो इनको जो अंदर वाले पद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतःपद। तो क्या लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतःपदों का गुणनफल।
अंतः पदों का गुणनफल, गुणनफल। इसी से दोस्तों इस चैप्टर में सारे प्रश्न दोस्तों आपके लग जाने हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हमने कहा, इसी से दोस्तों आपके इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न होंगे सारे लग जाएंगे। अच्छा, ये मध्य पद क्या है, देखिए ए और डी यहां लिखा, यहां बीच में दोस्तों जो बी और सी है। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जब आपको 3 पद दे रखे होंगे और आपसे कहेगा कि मध्य पद इसका ज्ञात कीजिए, या 2 पद दे रखे होंगे तो आपसे कहेगा मध्य पद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको भी देखने को भी मिलेंगे। तो आगे समझाऊंगा कि मध्य पद कैसे हम निकालते हैं। पहले इस प्रश्न इसको देखिए और इससे पे इस पे हम अभी प्रश्न लगाते हैं, तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। चलिए, यानी कि दोस्तों यदि आपसे समानुपात में पूछे कि आपको क्या कुछ डिजिट देगा, आपसे पूछेगा कि ये समानुपात में है कि नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नंबर देगा, पूछेगा ये समानुपात में है कि नहीं है, तो आपको क्या सिद्ध करना होगा, बाह्य पदों का गुणनफल यदि आप अंतः पदों के गुणनफल के बराबर दिखा देते हैं तो वो राशियां हमारी समानुपात में होंगी। ध्यान समझ लीजिए, क्या यदि आप बाह्य पदों मतलब एक्सटर्नल जो आपके टर्म है और इंटरनल टर्म, एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई और क्या इंटरनल टर्म का जो मल्टीप्लाई आप आपस में बराबर होगा तो दोस्तों वो हमारी राशियां समानुपात में होंगी। देखिए पहला प्रश्न भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दूं। चलिए, इतना तो आपने क्या फर्स्ट चैप्टर में भी समझा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पहला इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से कह रहा है दोस्तों आपसे 28, 16, 35 और 20 समानुपात में है अथवा नहीं। समानुपात में हैं अथवा नहीं ज्ञात कीजिए, अथवा नहीं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया। इसको आपको क्या चेक करना है कि जो ये आपको दे रखे हैं 26, 16, 35, 20 ये समानुपात में है कि नहीं है, ये आपको बताना। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा तो ये समानुपात में होंगे, यदि ऐसा नहीं है तो ये समानुपात में नहीं होगी। तो दोस्तों क्या लिखोगे, सबसे पहले 26, 16 और 35 को आप नोट कर लीजिए। 26, 16, 35 और 20 ये नोट कर लिया। अब ध्यान समझिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखोगे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल क्या, जब समानुपात में कहा है, यानी कि यहां पर जब समानुपात में है या अथवा नहीं है, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद दोस्तों बाहर वाले पद, देखिए यहां पर 26 हो गया और ये हमारा 20 हो गया, एक्सटर्नल टर्म हो गया कि नहीं हो गया, यानी क्या करेंगे हम 26 गुणे 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों कितना हो गया, 2 छाक 12, 2 दूना 4, 1 5, 520 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अंतः पदों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो लिखोगे अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अब अंतः पद क्या है, देखिए ये हमारा 26 और 20 तो बाह्य पद होगा, जो कुछ बचा अंदर की ओर बीच में जो बचा वही हमारे अंतः पद होंगे। तो 16 गुणे 35 कर लीजिए, तो क्या करेंगे 16 गुणे 35 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, 16 गुणे 35 तो कितना होगा, 16 पंचे 80 होता है, 80 लाइन के 8 और 16 तियां 48 और 8 48 और 8 दोस्तों कितना 56 हो गया, 560। तो वहां देखिए 520 आ रहा है, यहाँ 560 आ रहा है। यहाँ आपने 26 गुणे 20 किया तो देखिए यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 छाक 12 हो गया और 2 दूना 4, 1 5, 520 आया। यहाँ आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 5 देखिए 16 की मल्टीप्लाई 35 से किया तो 16 पंचे 80 होता, हासिल हो गया कितना 8 और 16 तियां 48 और दोस्तों 8 कितना हो गया जाके आपका 56 हो गया। तो देखिए यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। यहाँ आ रहा आपका 560, यहाँ 500 सॉरी यहाँ आ रहा 520, यहाँ आ रहा आपका 560 आ रहा। तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर नहीं। तो क्या लिखोगे, चूंकि बाह्य
पदों का गुणनफल बराबर क्या है? अभी बराबर मैं लगा रहा हूं, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। जब बराबर नहीं हो तो क्या बोलते हैं? डज नॉट इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल। ये समझ पाए क्या? यहां पर इक्वल लिखा होता तो यहां जो यहां भी आया था वही यहां आना चाहिए, नहीं इक्वल लगा, इसका मतलब क्या? बराबर लगाकर उसको क्या तिरछी लाइन से काट देना। तो डज नॉट इक्वल मतलब बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर नहीं। इसीलिए क्या लिखोगे? इसीलिए 26, 16, 35 और 20 समानुपात में नहीं है। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। समझ गए कि नहीं? तो कर लेंगे ना ऐसा? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड दोस्तों आपसे कह रहा है कि 15, 13, 16, 14 समानुपात में है अथवा नहीं, इसको ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 3, ठीक है, कर लेंगे ना। तीसरा दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 28, 16, 35, 20 समानुपात में है अथवा नहीं। इसको भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, 28, देखिए यहां पे क्या सिर्फ हमने 28 चेंज किया, बाकी वही है। तो यहां कितना होगा? 28 हो गया, उधर 20 हो गया, यहां तो 20 था ही। अब ध्यान से समझिए, चेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। चलिए मैं इसी में चेक कर लेता हूं, यदि होंगे तो यहां इक्वल टू लगा दूंगा, नहीं होंगे तो यही तो लिखा रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य दोस्तों यहां कितना है? बाह्य पद कौन से? 28 हो गया ये हमारा, और ये हमारा कितना? 20 हो गया। तो क्या लिखोगे? 28 और गुणे 20। तो 28 गुणे 20 दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 8 16 हो गया, 2 दूना 4 1 5 560 हो गया। यहां देखिए वही कहानी, अंतापद तो वही थे, तो 16 गुणे 35। सिर्फ तरीका को आप समझिए। यहां डिजिट तो कोई भी लिख सकते हैं, यहां नंबर आपका कोई भी हो सकता है, यहां कोई भी संख्या दोस्तों लिख सकते हैं, है कि नहीं? पर आप सिर्फ क्या जो पैटर्न है उसको समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं? तो 16 गुणे 35, ये भी क्या 560 ही आएगा। अभी तो किया था भाई, 16 पंचे 80 होगा, सिला 8 और 16 48 और 8 56 ही, तो 560 560। तो दोस्तों यहां क्या लिखोगे? चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है, यहां पर चूंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके हैं? अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है, इसीलिए क्या लिखोगे? 28 16 35 20 समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। और इसको फटाफट आप कर लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 204 आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे जो 4 कह रहा है, 5, 9, 35 और 63 बताइए समानुपात में है अथवा नहीं। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइप के प्रश्न आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है आपका? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। यहां पर भी कह रहा है यदि, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि 5, 15 और x और 105
समानुपाती हैं, मतलब पहले से कह दिया है कि ये राशियां आपकी समानुपाती हैं। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। अभी आप जो लगाएंगे वास्तव में सर ये बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, ज्ञात कीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कहा कि यदि 5, 15, x, 105 समानुपाती हैं, और जब दोस्तों समानुपात में होंगे तो क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के होगा। अभी तो हमने बताया। तो क्या लिखोगे, फिर उसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है। लिखोगे क्या, 5, 15, x, 105 समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो दोस्तों इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए बाह्य पद क्या होंगे, बाह्य पद पहचाना सीख गए ना, जो बाहर लिखे हो सबसे। देखिए 5 यहां पर सबसे बाहर है और 105 यहां पर सबसे बाहर है, तो ये बाह्य पद हो जाएंगे। तो 5 गुणे 105 हो गया। बाह्य पद तो पहचान जाएंगे जो सबसे बाहर लिखे हो। इधर क्या, ये बाएं साइड में जो सबसे बाहर हो, इधर क्या दाहिने साइड में जो सबसे बाहर हो, वो हमारे बाह्य पद, एक्सटर्नल टर्म हो जाएंगे। और अंतः पद क्या होंगे, जो बाह्य पदों के बीच में हो, जो बाह्य पदों के बीच में। तो बाह्य पदों के बीच में 15 और x है, अंतः पदों का गुणनफल, तो क्या 15 और गुणे x हो जाएगा, 15 गुणे x हो गया, या 15x लिख लिए। बात देखी। और आपको पता है जब क्या, जो चीज गुणे में होती है तो उसको क्या बोल, बटे में भेजते हैं। यानी कि क्या, इस 15 को इसके बटे में भेज दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 105 बराबर कितना हो जाएगा, x, और ये हमारा 15 कहां जाएगा, नीचे, बराबर x, 15 नीचे आ गया। काट दीजिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और देखिए 5 तियां 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 तियां 9 हो गया, और कितना 1 और 5 हो गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना, 35 बराबर x आया जाके, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 35। और दोस्तों आपको x का ही मान चाहिए, तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 35, या वहीं भी लिख सकते हैं x बराबर 35, या यहां भी अतः x बराबर 35 लिख सकते हैं। तो कितना आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं, बस अच्छे समझना है। बस इतना ध्यान रखना कि आपको बाह्य पद, एक्सटर्नल टर्म, और अंतः पद, इंटरनल टर्म, इनको खाली अच्छे से पहचानना है। एक्सटर्नल टर्म्स एंड क्या इंटरनल टर्म्स को ही आपको खाली पहचानना है। यदि ये पहचान गए तो ये तो प्रश्न बिल्कुल हलवा है, फटाक से मिला, फटाक से लगा दिया और नंबर पक्के हो गए, है कि नहीं। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या 206, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर 6 नंबर लिखते हैं। छह नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए यदि 15, 8, 16, 6 और x, क्या 15, 8, 6 x समानुपाती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये x का स्थान बदलता रहेगा। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में यहां x था, यहां लास्ट में चला गया, कहीं यहां शुरुआत में हो सकता है, कहीं यहां पर हो सकता है, मतलब इन चारों जगह पर किसी भी स्थान पर x हो सकता है, पर आपका तरीका वही रहेगा जैसे इसको लगाया है। ठीक है, अगला देखें प्रश्न संख्या 207 क्या कह रहा है। 7 नंबर दोस्तों कह रहा है, यही प्रश्न दोस्तों एक दूसरे तरीके से आपसे पूछता है, ध्यान से समझिए। जैसे आपसे कह दे 11:x समानुपात 2:11,
क्या आपसे कह दिया 11:x समानुपात 2:11 में x का मान ज्ञात कीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब कैसे हम पहचानेंगे ये समानुपाती वाला प्रश्न है कि नहीं, समानुपात में है कि नहीं। तो दोस्तों पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। इसको भी जैसे इसी जो अभी फार्मूला लिखा था इसी से लगा सकते हैं, और दूसरा भी तरीका भी बताता हूं। देखिए 11:x समानुपात लगा है कि 2:11। तो देखिए ये जो यहां डबल अनुपात यहां है और ये डबल अनुपात लगा, ये हमारा समानुपात का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है। यानी कि इससे पहचानेंगे कि ये राशियां हमारी समानुपात में। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, यानी दोस्तों क्या ये दे रखा 11:x समानुपात 2:11। वो आपको पता है क्या 11:x समानुपात की जगह हम क्या लगाते हैं बराबर, अभी शुरुआत में ही बताया, और 2:11 हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या 11:x बराबर 2:11 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा प्रश्न आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 11:x बराबर 2:11 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समानुपात में दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तभी वो राशियां हमारी समानुपात में होंगी। यानी कि समानुपात का चिन्ह नहीं लगा है, यहां पर बराबर का भी चिन्ह लगा है, तब भी आप समानुपात में उनको मानेंगे। ठीक है, और जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। अब चाहे तो आप लगा दीजिए हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, 11 की मल्टीप्लाई 11 से, 2 की मल्टीप्लाई x से। या दूसरा भी तरीका क्या है, जैसे अभी शुरुआत में सॉल्व किया था, दूसरे तरीके से सॉल्व कर दूं। ये तो आप सीख गए कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो इसको भी दोस्तों आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। दोस्तों मैं दूसरा तरीका क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 11:x मतलब 11/x लिख सकते हैं बराबर 2:11, यानी कि 2/11 लिख सकते हैं। इसमें तो आप जानते हैं कि अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं, अंश बटे हर में लिख सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, बात वही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 × x हो गया बराबर 11 हो गया। ठीक भैया, आप ध्यान समझिएगा क्या होगा x, देखिए x के गुणे में 2 इसलिए बटे में चला जाएगा। तो 11 गुणा 11 कितना 121, क्योंकि ना तो 11 से 2 कटेगा ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और यदि कटने वाला होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि 11 2 से नहीं कटेगा इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बस भाग कर दीजिए। x बराबर क्या आया 2 छाक 12 हो गया 60.5। x की वैल्यू कितना हो गया 60.5 हो गई। ये समझ पाए कि नहीं, ये ऐसा इसका वही मतलब समझ लीजिए 2 भागे कितना है 121। यहां भी मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि क्या समझ में आता है 2 छाक 12 कर दिया और 1 बचा जाके, तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 कर दिया, और बस ये हमारा 6.5 हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अब बस यही गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आपने पहले पढ़ा होगा किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा है कि नहीं। तो दोस्तों यहां देखिए जब 6.5 की मल्टीप्लाई क्या इससे करेंगे 2 से, भाई ये हमारा क्या होता है भाजक होता है, ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा क्या भागफल होता है, और ये हमारा शेषफल होता है। शेषफल तो इसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि यहां पे क्या गुणे की जगह 0 होगा ना, शेषफल जब कुछ नहीं तो 0 होता। तो आपको पता है भाज्य बराबर ये क्या होता है 121 हमारा भाज्य, यानी कि यदि इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें और इसमें शेषफल जोड़ दें। भाई ये आपने पढ़ रखा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे समझाना चाह रहा हूं जिससे आपकी यहां गलती ना हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए ये जो 121 हमारा ये हमारा है भाज्य, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो जो हमारा 121 कितना है भाज्य। अब भाज्य हमारा 121 साल करे तो 121 आना चाहिए, भाज्य कितना हमारा 2, और गुणे भागफल कितना 6.5, और प्लस कितना शेषफल 0। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 दूनी 12 कितना 13 आएगा, भाई 5 दूनी 10 होगा, 6 दूनी 13 आएगा, और यहां लिखा कितना 121 है कि नहीं। यानी कि इस तरीके की जब भी आपको भाग मिलेगा तो क्या करना होगा हमें, ध्यान समझिएगा, इसको हटा दूं, यानी कि तरीका हमारा गलत, यहां 6.5 नहीं 60.5 आना चाहिए। कैसे आएगा इस भी समझिए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो गलत नहीं होगा। 2 भागे 121 है, आप कम से कम दिमाग लगाइए कि क्या 121 है,
तो क्या हमने लगाया 2 पंचे 121 है ना, 2 पंचे 10 हो गया, 2 नोट कर लिया। 121 को कैसे भाग करते हैं, अरे सॉरी 2 छाक 12 होता, क्या लगा रहा हूं भाई, तो पंचे लगाने से क्या फायदा। 2 छाक 12 हो गया और 1 बचा जाके, एक तो समझा रहा था। अब देखिए यहां पर पॉइंट नहीं, इसको 0 बार लगाएंगे। कितनी बार, 0 बार। फिर यहां से 1 बचेगा, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 और ये हमारा शेष पर कुछ नहीं होता। अब आप 60.5 है। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के काम करिएगा, वरना यदि यहां पर दिमाग नहीं लगाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके के भागों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज्यादा गलत होता है। इस टाइप का यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो सबसे ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि 6.5 ज्यादातर लोग लिख के आते हैं कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपको पता है 2 से यदि इसको भाग करेंगे तो 6.5 का कोई औचित्य ही नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, क्या जब इसको 60.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हमारा 121 प्राप्त होगा, तो बिल्कुल प्राप्त होगा। पर 6.5 की मल्टीप्लाई जो अभी आया था 6.5 आया था, इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से करते तो आपको प्राप्त 13.5 प्राप्त हो रहा है, 13 पूरा प्राप्त हो रहा था। तो देखिए कितना बड़ा हमारा अंतर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा इस तरीके से भाग की जाती है, इसलिए मैंने इसको अच्छे समझा दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए तो गलत ना होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि गलत भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे समझा दिया। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, x अनुपात 26 समानुपात 56 और अनुपात हमारा 13। ठीक है, इसको लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अब दोस्तों अगले टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा अगले टाइप का प्रश्न दोस्तों क्या कहता है आपसे। चलिए इसको नोट करिए फटाफट। अगले टाइप का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 9 दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कह रहा 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दोस्तों वही कहानी आ गई, बाह्य पद और मध्य, तो यानी कि मध्यानुपाती मतलब मध्य पद ज्ञात करना। 18 और 8 का मध्य पद क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, मतलब मध्यानुपाती, मध्य पद क्या मतलब मध्यानुपाती, मध्य पद मतलब नहीं, मध्य पद तो कुछ और आएगा, मध्यानुपाती चाहिए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्योंकि मान लेते हैं 18 और 8 का मध्यानुपाती बराबर x। ठीक है, क्या मान लिया, मध्यानुपाती बराबर x। अब ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का ध्यान समझिए। 18 और मध्यानुपाती यानी कि क्या बीच में लिखेंगे x हो गया और फिर 8 हो गया। ठीक है, मध्यानुपाती कह रहा है यानी कि 18 और 8 के बीच में x को हमें लिखना है, लिख लेंगे। अब ध्यान समझिए कैसे काम करना है। देखिए हमें रेशियो में बनाना है, क्या है, मध्य अनुपाती चाहिए, रेशियो में बनाना है, इसलिए 18x को एक साथ लिखेंगे, उसको अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखोगे, 18 अनुपात x, फिर लगाओगे बीच में बराबर या समानुपात, जैसा आपको अच्छा लगे, समानुपात का चिन्ह भी लगा सकते हैं, बराबर का भी लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए x और 8 का फिर से हम क्या बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, तो x अनुपात 8 हो गया। ठीक है, पहले क्या 2 का शुरुआत के और बीच वाला है तो उसको क्या 2 बार शामिल करना, x अनुपात 8 के, पहले क्या 18 अनुपात x लिखा, फिर x अनुपात 8 लिख लिया। जैसे मैंने लाइन बना के इस तरीके से लाइन बना के अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या 18 अनुपात x फिर x अनुपात 18 लिखना, बस वही कहानी फिर से। देखिए 18 अनुपात x को क्या 18 बटे x लिख सकते हैं, बराबर समानुपात का बराबर लगाते हैं, x बटे 8 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो गया बराबर 18 गुणे 8 हो गया, और 18 8 कितना 144, x स्क्वायर कितना हो गया 18 8 दोस्तों कितना था 144 हो गया, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना 144। यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 144 आएगा। अब x बराबर कितना 12, x की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ गई 12 हो गई है। तो क्या लिखोगे अतः 144 का वर्गमूल कितना होता 12 ही तो होता। अतः फाइनल आंसर 18 और 8 का मध्यानुपाती बराबर 12, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16 और 36, 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है, क्योंकि इसका मध्यानुपाती पूछा तो इस तरीके से लगाएंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और जितने भी प्रश्न दोस्तों मैंने आज की क्लास में कराए आप सभी मित्रों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।